बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों, क्या हाल हैं आप लोगों के? ठीक हैं। आज हमारा चैप्टर नंबर 12 फर्स्ट ईयर बायो का लेक्चर नंबर 4 है और इसके अंदर आज हमने पढ़ना है मेथड्स ऑफ एनिमल न्यूट्रिशन। मेथड्स ऑफ एनिमल न्यूट्रिशंस जो है इसके अंदर हमने एनिमल्स के अंदर मुख्तलिफ़ जो वेज़ हैं उसको ख़ुराक हासिल करने के तरीके वो पढ़ने हैं। ये एक लॉन्ग क्वेश्चन है और इसमें जो मुख्तलिफ़ वेज़ हैं उनमें से शॉर्ट क्वेश्चन भी अलहदा बन जाते हैं। लेकिन ये जो पहला पैराग्राफ है, इसका फ़र्स्ट पैराग्राफ, इसमें से एक जो है वो शॉर्ट क्वेश्चन भी बन जाता है, जिसका मतलब है जो क्वेश्चन बनता है कि व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम। व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम, ये क्वेश्चन बनता है। तो जो डाइजेस्टिव सिस्टम है, अगर आप देखें तो उसकी जो इम्पोर्टेंस, डाइजेस्टिव सिस्टम की जो इम्पोर्टेंस है उसको, कि डाइजेस्टिव सिस्टम हमारा हमें न्यूट्रिशन देता है, हमें इलेक्ट्रोलाइट्स देता है, हमें फूड देता है, हमें जो बाकी कार्बोहाइड्रेट्स वगैरह हैं वो हैं, वाटर है वो अब्ज़ॉर्ब करता है। तो जो डाइजेस्टिव सिस्टम है, एक तो खुराक खाने में मदद देता है, उसको इंजेस्ट कहते हैं, इंजेस्ट करने में देता है, फिर उसको डाइजेस्ट करने में मदद देता है, फिर ये खुराक जो है उसको नाली के अंदर धकेलने में भी मदद देता है, क्योंकि ये डाइजेस्टिव सिस्टम ऐसा होता है जिसमें खुराक एक जो है वो साइड से इंजेस्ट होती है और दूसरी साइड से वो इजेस्ट होती है, खारिज होती है। तो इस तरीके से ये जो डाइजेस्टिव सिस्टम है इसका होना बहुत ज़रूरी है, ताकि ये तमाम प्रोसेस जो है जिसमें डाइजेशन हो जाती है, इंजेशन है, डाइजेशन है, उसके बाद अब्ज़ॉर्प्शन आ जाती है, उसके बाद एसिमिलेशन आ जाती है, उसके बाद इजेशन आ जाती है। तो ये तमाम प्रोसेस जो हैं डाइजेस्टिव सिस्टम्स के अंदर ही होते हैं। तो ये डाइजेस्टिव सिस्टम की अहमियत होती है कि उसके बहुत सारे जो हिस्से होते हैं, कंपार्टमेंट होते हैं, हर कंपार्टमेंट एक अपना फ़ंक्शन परफॉर्म करता है और इसी तरीके से इसकी जो खुराक है वो क्वालिटेटिवली और क्वांटिटेटिवली सही तरीके से डाइजेस्ट हो सकती है। इस पहले पैराग्राफ के अंदर आप लोगों ने जो इसको देखना है, लिखा है मैंने, वो यही आप लोगों ने तैयार कर लेना है। इसकी रीडिंग मैं किए देता हूँ। डाइजेस्टिव सिस्टम, द डाइजेस्टिव सिस्टम provides the body with water, electrolytes सोडियम, पोटाशियम वगैरह, electrolytes and other nutrients, और कुछ दूसरे न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करता है। टू डू दिस, ऐसा करने के लिए डाइजेस्टिव सिस्टम इज़ स्पेशलाइज्ड, ये ख़ास किस्म की बनावट होती है उसकी। टू इंजेस्ट, के वो खुराक खा सके। फूड प्रोपेल इट थ्रू द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, खुराक को ट्रैक्ट नाली को कहते हैं, इस सिस्टम में से वो खुराक को आगे धकेल सके। डाइजेस्ट द फूड एंड अब्ज़ॉर्ब वाटर, खुराक को डाइजेस्ट कर सके, उसको अब्ज़ॉर्ब कर सके, इलेक्ट्रोलाइट को अब्ज़ॉर्ब कर सके, एंड अदर न्यूट्रिएंट्स, और दूसरे न्यूट्रिएंट्स को अब्ज़ॉर्ब कर सके। फ्रॉम द ल्यूमन ऑफ द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, ल्यूमन कहते हैं जो अंदर खाली जगह होती है, ल्यूमन नाली होती है, उसकी जो अंदर वाली कैविटी है उसको ल्यूमन कहते हैं। अनडाइजेस्टेड मैटर, और फिर जो कुछ मैटर जब वो डाइजेस्ट नहीं होता है, अनडाइजेस्टेड मैटर फ्राम द फूड इज़ मूव्ड आउट ऑफ द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, और फिर वो इसके आखिरी हिस्से से उसको निकाल दिया जाए या उसको खारिज कर दिया जाए। तो ये हैं हमारा, जिसको हम कहते हैं कि इम्पोर्टेंस या फंक्शन ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम। अगर क्वेश्चन आ जाए तो आपने इसको करना है। फिर नीचे जो है हेडिंग दिया हुआ है, क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल ऑन द बेसिस ऑफ मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ये मुख्तलिफ़ तरीके हैं जिसकी बेस पे हमने एनिमल्स को डिवाइड किया हुआ है। इसमें बहुत सारे तरीके हैं, जिसमें पहला जो है वो है डेट्रीटोवोर्स। डेट्रीटोवोर्स कहते हैं डेट्रीटस खाने वाले एनिमल्स होते हैं। डेट्रीटस जो डेड ऑर्गेनिक मैटर होते हैं, चाहे वो प्लांट्स के होते हैं या एनिमल्स के होते हैं, लेकिन ज़्यादातर हम इसको इस्तेमाल करते हैं वेजिटेशन प्लांट के हिसाब से, कि जो प्लांट के जो डेड ऑर्गेनिक मैटर होते हैं वहाँ ये खुराक हासिल करते हैं और उनको ये डाइजेस्ट करते हैं और उसी से ये खुराक हासिल करते हैं, यानी कि ऑर्गेनिक मैटर जो है वो हासिल करते हैं। तो इसमें ज़्यादातर सेलुलोज वगैरह होता है, उसी को वो डाइजेस्ट करते हैं, या कुछ प्रोटीन्स होते हैं उसको डाइजेस्ट करते हैं और वहाँ से हासिल कर लेते हैं खुराक, अपनी फूड हासिल करते हैं। तो इनके अंदर जो ख़ास तौर पर शामिल हैं, इनके अंदर जो डेट्रीटोवोरस एनिमल हैं, ये बड़ी वाज़ेह एग्जांपल है अर्थवर्म की। अर्थवर्म जो है ये इसी तरीके से खुराक हासिल करते हैं, चाहे वो ज़मीन के सरफेस पे रह रहे हों या वो ज़मीन के अंदर ब्योरो कर रहे हों। ब्योरिंग एक्टिविटी है, ज़मीन के अंदर जब वो बिल बनाते हैं तो वहाँ से वो जो खुराक खाते रहते हैं उसको वो डाइजेस्ट करते रहते हैं मैदे के अंदर और अब्ज़ॉर्ब करते हैं,
और फिर बाकी जो है वो मिट्टी के ज़रे या जो अनडाइजेस्टेड वेस्ट होते हैं वो पैलेट के छोटी छोटी जो है वो नारी टुकड़ों की शक्ल में बॉडी से खारिज कर देते हैं उसको। तो इसकी एग्जांपल जो है ये डेट्रीटोवोरस अर्थवर्म जो है इसकी बड़ी कॉमन एग्जांपल है इसकी ये शॉर्ट क्वेश्चन भी है। द एनिमल विच फीड ऑन डेट्रीटस, वो एनिमल जो डेट्रीटस इस्तेमाल करते हैं आर कॉल्ड डेट्रीटोवोर्स, वो डेट्रीटोवोर्स कहलाते हैं। अर्थवर्म इज़ द कॉमन एग्जांपल, जो अर्थवर्म है उसकी आम मिसाल है ऑफ डेट्रीटोवोर्स फीडर। इट इंजेस्ट जहाँ पर भी इस्तेमाल होगा इसका मतलब वो खुराक को इनटेक करता है, खाता है। इट इंजेस्ट वो खुराक खाता है फ्रेगमेंट्स ऑफ डिकेइंग टूटे फूटे ऑर्गेनिक मैटर, स्पेशली वेजिटेशन, ख़ास तौर पर प्लांट जो होते हैं उसके टुकड़े होते हैं। आइदर एट द सॉइल सरफेस, वो अर्थवर्म या ज़मीन के सतह पे हो, और ड्यूरिंग जो ब्योरिंग एक्टिविटी या बिल बनाने की जो एक्टिविटी होती है उसके दौरान वो उसको इस्तेमाल करता है। तो ये इसकी फीडिंग जो है इसी डेट्रीटा से होती है। फिर उसके बाद जो है वो नेक्स्ट है हमारे पास जो है वो है इसका कि जो हर्बीवोर्स है वो कैसे खुराक हासिल करते हैं। हर्बीवोर्स, तो जो हर्बीवोर्स हैं, हर्बीवोर्स कहलाते हैं हर्ब्स खाने वाले। हर्ब्स कहते हैं घास को। तो ये जो घास खाते हैं या प्लांट खाने वाले होते हैं हर्बीवोर्स, ये जानवर जो हैं इनको कहते हैं। तो ये ग्रेजिंग में भी आता है कि जो ग्रेजर होते हैं एनिमल जो खाते हैं वो इस ग्रुप के अंदर शामिल होते हैं। अच्छा, ये जितना भी हर्बीवोर्स होते हैं उन हर्बीवोर्स के अंदर ख़ास तौर पर जो हैं ये घास खाने वाले होते हैं और ये घास खाते हैं। अच्छा, इनमें ख़ास तौर पर इनके अंदर जो एक तरतीब होती है जिसको हम कहते हैं डेंटिशन की हेडिंग मैंने दिया हुआ है। डेंटिशन का मतलब होता है दांतों की तरतीब। तो ये जितना भी आप पढ़ेंगे आगे हर्बीवोर्स हैं या इसके जो कार्निवोर्स हैं या ओमनीवोर्स हैं, इन सब के अंदर जो है ये इन सब में डेंटिशन का लफ्ज़ इस्तेमाल होगा। डेंटिशन का मतलब जो है वो तरतीब होती है दांतों की। अगर अच्छा इसको मैं पहले आप लोगों को बता दूं कि दांतों की तरतीब को कैसे देखना है आप लोगों ने। जो दांतों की तरतीब होती है वो सामने से, हमारे जो दांत होते हैं सामने से, ये सबसे पहले जो फ्रंट पे होते हैं ये चमकीले होते हैं, इनको इंसीज़र कहते हैं। ये इंसीज़र ये हमारे 4 होते हैं। तो ये जो इंसीज़र हैं मुख्तलिफ़ जानवरों में ये मुख्तलिफ़ होते हैं। इंसीज़र सामने वाले दांत हैं। फिर सामने से लेके लेफ़्ट साइड और राइट साइड पे अगर मूव करें तो 2 दांत जो हैं वो इंसीज़र लेफ़्ट पे होंगे और 2 जो हैं वो राइट साइड पे होंगे। इंसीज़र से पीछे, इंसीज़र के साथ जो हैं वो किनाइन आ जाते हैं। ये किनाइन जो हैं ये गोश्त को काटने के लिए इस्तेमाल होते हैं। ये हमारे 4 दांत होते हैं जो नोकीले होते हैं। ये जो इंसीज़र हैं इनसे ज़रा बड़े होते हैं, नोकीले भी होते हैं, और इसी से हम बाकी धागा वगैरह और कोई चीज़ें काटनी होती हैं वो इन्हीं से काटते हैं, किनाइन से काटते हैं। किनाइन के पीछे जो हैं वो प्रीमोलर होते हैं दोनों साइडों पे, लेफ़्ट पे भी और राइट पे भी। और प्रीमोलर के साथ जो हैं मोलर्स होते हैं जिनको हम दाढ़ें कहते हैं। तो ये दाढ़ें मौजूद होती हैं दोनों साइडों पे। फिर ये ऊपर भी होते हैं और ये नीचे भी होते हैं। तो इस तरीके से ये जो तरतीब है इसको डेंटिशन कहते हैं। ये स्टार्ट होती है इंसीज़र से, फिर किनाइन की तरफ आएगी, फिर उसके बाद किनाइन से प्रीमोलर आएंगे और एंड में मोलर आएंगे, यानी कि जो एंड वाली दाढ़ें हैं वो मोलर कहलाती हैं। अब कुछ जानवरों में ये मुख्तलिफ होते हैं, डेंटिशन की तरतीब जो मुख्तलिफ होती है। जो घास खाने वाले होते हैं जिसकी बात हो रही है हर्बीवोर्स, इनमें किनाइन नहीं होते। इनमें इंसीज़र जो हैं वो भी कुछ जानवरों के नीचे वाले होते हैं, ऊपर वाले मिसिंग होते हैं। और जो इनके मोलर और प्रीमोलर होते हैं उनकी ज़रा जो सरफेस एरिया होता है वो ज़्यादा होता है। तो इस तरीके से वो घास को उन्होंने जो है वो इस्तेमाल करना होता है, काटना होता है। बाकी फिर जो हैं वो दूसरे वो भी आगे मैं आप लोगों को उसकी तरतीब भी बताता हूँ। तो ये जो ग्रेजर होते हैं या जिनको हम कहते हैं कि ये हर्बीवोर्स होते हैं, इनमें 2 तरह के जो हैं वो शामिल होते हैं। एक जो है वो रोडेंट्स कहलाते हैं और दूसरे अनग्यूलेट ग्रुप होते हैं। जो रोडेंट्स हैं ख़ास तौर पर ये वो ग्रुप होता है जो कुतर कर खाता है, इंसीज़र से काटता है इसमें से खुराक को, जो आगे वाले दांत होते हैं फ्रंट से उसको काटता है और कुतर कर खाता है। जैसे रैबिट हो गया, जो है वो
उसके बाद रैट हो गया, तो ये इंसीजर में आते हैं। और कुछ जो हैं वो आगे अंगुलेट्स होते हैं जो जुगाली करने वाले होते हैं, और इनको हम कहते हैं हूफ्ड एनिमल्स, सुम्ब वाले एनिमल जो बड़े हो गए, हार्स हो गया या बड़े जो कैटल हैं वो हो गया, उसके बाद जो बकरी हो गई, शीप्स वगैरह हो गई, ये सारे जो हैं ये ग्रेजर कहलाते हैं। और ये हैं जो है वो इनको हूफ्ड एनिमल कहते हैं, और ये अनग्युलेट एनिमल्स कहलाते हैं। तो इस तरीके से ये दो ग्रुप्स हैं जो यहाँ पे हर्बीवोर्स के जो हैं वो शामिल होते हैं। अब मैं इसकी रीडिंग कर देता हूँ कि एनिमल्स डैट फीड ऑन प्लांट्स आर कार्ड, वो जो प्लांट्स को इस्तेमाल करते हैं वो हर्बीवोर्स कहलाते हैं। टिपिकल हर्बीवोर्स इंक्लूड इंसेक्ट, रेप्टाइल्स, बर्ड्स एंड मैमल्स, इसमें मैमल्स जो शामिल होते हैं। टू इम्पॉर्टेंट ग्रुप्स ऑफ द हर्बीवोर्स मैमल्स आर रोडेंट्स एंड अनग्युलेट। अनग्युलेट आर हूफ्ड, हूफ्ड कहते हैं सुम्ब को, जो पाँव के नीचे इनके उभार होते हैं उसको कहते हैं। ग्रेजिंग एनिमल्स सच एज हार्स हो गया, कैटल एंड शीप वगैरह। डेंटिशन में क्या तरतीब होती है इसकी? इन हर्बीवोर्स मैमल्स द प्रीमोलर एंड मोलर्स हैव लार्ज ग्राइंडिंग सरफेस, इनकी सरफेस एरिया ज़्यादा हो गया। देयर इज़ ए लार्ज गैप बिटवीन द इंसीजर एंड प्रीमोलर्स, इंसीजर और प्रीमोलर्स में काफ़ी गैप होता है क्योंकि इनके जो मुंह होते हैं वो काफ़ी लंबे होते हैं। कार्निवोर्स कैनाइन्स आर मिसिंग, इनमें कैनाइन नहीं होते हैं। इन ग्रेजिंग एंड ब्रोजिंग हर्बीवोर्स, जैसा कि मतलब ग्रेजिंग और ब्रोजिंग, ग्रेजिंग तो सारी चीज़ें खाने वाले होते हैं, ब्रोजिंग जो हैं वो ख़ास तौर पर जो टहनी इस्तेमाल करते हैं उनको कहते हैं। इसमें डेयर हैं, उसके में शीप्स हैं। देयर आर नो अपर इंसीजर, और इनमें जो ये दोनों ग्रेजिंग होते हैं और ब्रोजिंग हैं, इनमें अपर इंसीजर नहीं होते, ऊपर वाले जो इंसीजर हैं नीचे वाले होते हैं, ऊपर वाले इंसीजर जो हैं वो नहीं होते हैं। अब उसके बाद है नेक्स्ट है कार्निवोर्स। कार्निवोर्स जो है वो उस एनिमल्स को कहते हैं जो दूसरे जानवरों को खाता है, दूसरे जानवरों को, वो घास नहीं खाता, दूसरे जानवरों को खाता है, जो हर्बीवोर्स होते हैं उनको खाता है। तो इनमें फिर जो है वो ख़ास तौर पर एक ग्रुप होता है जिसको प्रीडेटर कहते हैं। तो प्रीडेटर और प्रे जो है वो इंटरेक्शन जो है वो प्रीडेशन कहलाती है, जो कि बड़ी इंपॉर्टेंट होती है किसी भी इकोसिस्टम्स को मेंटेन करने के लिए। इनका होना ज़रूरी है या प्रीडेशन का होना ज़रूरी है। अच्छा, ये अलग से एक क्वेश्चन बन जाता है, व्हाट इज़ द इम्पॉर्टेंस ऑफ प्रीडेशन, वो मैंने आगे इसको मेंशन किया हुआ है। तो अगर इनकी डेंटेशन देखें, दांतों की तरतीब देखें, तो जो कार्निवोर्स हैं इनमें सारे दांत होते हैं और वो मज़बूत होते हैं। इंसीजर भी मज़बूत होते हैं, किनाइन ऑलरेडी मज़बूत होते हैं, और उसके साथ प्रीमोलर और मोलर जो हैं ये मज़बूत होते हैं क्योंकि इन्होंने गोश्त के टुकड़ों को काटना होता है और इन्होंने हड्डियों को क्रैक करना होता है। गोश्त ये हड्डियाँ नहीं खाते हैं, गोश्त खाते हैं, तो गोश्त के लिए बने हैं। ख़ास तौर पर इनके जो वो दांत हैं वो काफ़ी शार्प भी होते हैं और काफ़ी नुकीले भी होते हैं और काफ़ी जो है वो प्रेशर वाले भी होते हैं। जैसे जो है वो चीता हो गया, लायन हो गया, डॉग हो गया, सील हो गया, तो ये जितना भी एनिमल्स हैं ये सारे के सारे जो हैं ये कहलाते हैं कार्निवोर्स कहलाते हैं, मतलब गोश्त खाने वाले गोश्त खोर होते हैं। कार्निवोर्स एनिमल्स के अंदर एनिमल्स विच फीड ऑन, एनिमल जो फीड करते हैं ऑन अदर एनिमल्स आर कार्ड कार्निवोर्स, ये कार्निवोर्स कहलाते हैं। डेंटिशंस में दे हैव लार्ज कैनाइन, इनमें टीथ बड़े होते हैं फॉर कैचिंग एंड टेयरिंग द प्रे, शिकार को पकड़ने और चीर फाड़ करने के लिए। इंसीजर, प्रीमोलर एंड मोलर्स आर ऑल अडॉप्टेड फॉर कटिंग फ्लैश, गोश्त को काटने के लिए इस्तेमाल करते हैं। क्रैकिंग बोन्स होती है एंड रिड्यूसिंग द चंक साइज़, और चंक साइज़ मतलब जो गोश्त के टुकड़े होते हैं उनको एक साइजेबल, एक ख़ास साइज़ में, ताकि उसको निकला जा सके उस टुकड़े में, छोटे छोटे टुकड़ों के अंदर उसको जो है वो कर देते हैं। तो ये उसका कहलाता है कि इसका जो चंक साइज़ है वो टुकड़े छोटे उसको बना देता है। चंक इन साइज़, इसकी एग्जांपल कैट है, डॉग है, लायंस एंड टाइगर्स आर कॉमन एग्जांपल्स ऑफ कार्निवोर्स। अच्छा, एक चीज़ आप लोगों ने और भी देखनी है कि जितना एग्जांपल्स हैं
ये पहले हर्बीवोर्स की हो गई, डेट्रिटोवोर्स की हो गई और कार्निवोर्स की हैं। ये सारी एग्जांपल्स को आपने अंडरलाइन कर लेना है एमसीक्यूज़ में से। इसमें से एक एमसीक्यू ज़रूर बनता है, इन्हीं एग्जांपल से एक एमसीक्यू ज़रूर बनता है। इस वजह से ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपने इसको जो है वो ज़रूर इनकी देख लेना है कि ये कौन कौन सी किसके साथ रिलेट करती है। फिर वो प्रीडेटर और प्रीडेशंस ऑफ प्रीडेशन है, इंपॉर्टेंस ये अलहदा से शार्ट क्वेश्चन बन जाता है, तो आपने इस क्वेश्चन को भी देखना है, अलहदा बना लेना है। प्रीडेटर क्या होता है? प्रीडेटर जो है एक ऐसा एनिमल होता है जो शिकार को पकड़ता है, उसे किल करता है और फिर उसे फ़ौरन ही एज ए फूड के तौर पर इस्तेमाल कर लेता है। और जो शिकार बेचारा शिकार हो जाता है या खाया जाता है वो प्रे कहलाता है। और इसके जो दोनों की रिलेशनशिप होती है, प्रीडेटर और प्रे रिलेशनशिप, इसको प्रीडेशन कहते हैं। और प्रीडेशन का होना ज़रूरी होता है, क्योंकि अगर हर्बीवोर्स बढ़ते रहेंगे और उसका कोई प्रेडेटर नहीं होगा तो वो किसी भी जो है वो उसके अंदर अनचेक्ड उसकी ग्रोथ ज़्यादा हो जाएगी। और जब ग्रोथ ज़्यादा होगी तो वहाँ पे वो क्रॉप्स के लिए ख़ास तौर पर नुकसान होता है। और इसकी एक एग्जांपल ऐसी है कि ऑस्ट्रेलिया के अंदर जब रैबिट्स को इंट्रोड्यूस करवाया गया तो वो क्योंकि हर्बीवोर्स है तो उसकी जो रिप्रोडक्शन है वो बड़ी फास्ट होती है, तो उसकी रिप्रोडक्शन बड़ी फास्ट हुई और वो अनचेक्ड जो है वो कंट्रोल ना होने में आ गया और उसने फसलों को जो है वो बहुत ज़्यादा नुकसान दिया और जो ज़मींदार हैं या किसान लोग हैं उनका बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ। इसी तरीके से कुछ अर्सा पहले जो है वो बांग्लादेश के अंदर भी ऐसा हुआ कि वहाँ पर रैट्स की जो है वो ज़्यादा उनकी तादाद बढ़ गई और बहुत सारी जो क्रॉप्स हैं उसको ज़्यादा नुकसान हो गया। तो हमारे यहाँ भी जो है वो आजकल आई हुई है, जो है वो लोकस्ट आई हुई है, टिड्डी दल हुई है। अगर इसका नेचुरल प्रीडेटर यहाँ पर इंट्रोड्यूस करवा दिया जाए तो वो इसको ख़त्म कर देगा, बजाय इसके कि इसको स्प्रे करते फिरें, वो उसकी खुराक को खा लेगा। लेकिन अब साफ ज़रा है कि उसका नेचुरल प्रीडेटर नहीं है, अगर वो होगा तो फिर उसको तैयार करने के लिए काफ़ी टाइम जो है वो लग जाएगा। तो इसको कंट्रोल करने के लिए ज़रूरी होता है कि प्रे और जो प्रीडेटर है उसका रिलेशनशिप उसको किसी भी इकोसिस्टम्स के लिए ज़रूरी होता है कि उसको स्टेबल रखे। प्रीडेटर क्या होता है? ए प्रीडेटर इज़ एन प्रीडेटर जो है एक ऐसा एनिमल होता है विच कैप्चर्स एंड रेयरली किल्स live animals and kills live animals for its food. The animals which is eaten is the prey, और जो एनिमल खाया जाता है वो प्रे होता है। Importance of predations, the predation the predator prey interactions called predation. It helps in maintain ecosystems stable. A species in the area without its natural predators lead to the disasters. Disaster तबाह कौन, जैसे आजकल लोकस्ट आई है हमारी, जिस फसल पे बैठती है उसका ख़त्म कर देती है, उसको जो है वो डिज़ास्टर्स रिजल्ट होता है। लीड्स टू द डिज़ास्टर्स रिजल्ट द इंट्रोडक्शंस ऑफ रैबिट्स इनटू ऑस्ट्रेलिया विदाउट नेचुरल प्रेडेटर मल्टीप्लाई टू इनॉर्मस नंबर, वो बढ़ता गया एंड प्रोवाइड मीनेस टू फार्मर, और बहुत ज़्यादा ख़तरनाक साबित हुआ, तबाहकुन साबित हुआ हमारी क्रॉप्स के लिए। उसके बाद आ जाते हैं ओमनीवोर्स, ये आखिरी है हमारे पास। ओमनीवोर्स कहते हैं उस एनिमल्स को जो सारी चीज़ें खा जाता है, मतलब है वो घास भी खाता है, वो रोटी भी खाता है, वो गोश्त भी खाता है, वो फ्रूट भी खाता है, वो तमाम चीज़ें जो वो इस्तेमाल करता है। तो ऐसे ग्रुप को ओमनीवोर्स कहलाते हैं या कहते हैं। तो ओमनीवोर्स जो हैं उसकी जो डेंटिशंस की तरफ आएँ, अगर उसकी डेंटिशन देखें तो वो ना तो हर्बीवोर की तरह लेस होते हैं उसमें, और ना ही वो जो कार्निवोर्स हैं उसकी ज़रा ज़्यादा जो है वो मॉडिफाइड या एडवांस होते हैं। तो ये इन बिटवीन होते हैं। इसका मतलब है कि ये तमाम चीज़ें जो हैं उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। इन बिटवीन दोनों के दरमियान में इनकी कंडीशन होती है। इसकी एग्जांपल जो है उसमें ख़ास तौर पर आ जाते हैं जो है वो हम आ जाते हैं इनके ह्यूमन आ जाते हैं, और उसके बाद जो है वो रैट्स आ जाते हैं, रेड फॉक्स आ जाती हैं, और बेयर्स आ जाते हैं, पिग्स आते हैं, वगैरह वगैरह। तो ये सारे जो ग्रुप्स हैं ये ओमनीवोर्स हैं। दीज आर दी एनिमल्स, ये ऐसे एनिमल्स होते हैं विच ईट बोथ प्लांट एंड एनिमल्स, ये प्लांट और एनिमल को इस्तेमाल करते हैं फूड के लिए। एग्जांपल्स ऑफ दी ओमनीवोर्स आर क्रॉस, इसमें क्रॉस हैं, ये सारी चीज़ें खा लाते हैं। रैट्स हैं, ये रेड फॉक्स है। उसके बाद बेयर्स हैं, पिग्स हैं एंड मैन। डेंटिशंस में दे हैव द टीथ
स्ट्रक्चरली एंड फंक्शनली इंटरमीडिएट बिटवीन हर्बीवोर्स एंड कार्निवोर्स, इन दोनों के ही दरमियान मौजूद होते हैं। जी आप लोगों ने ये तमाम लेक्चर जो है इसको सुन लिया है और इसको तैयार भी कर लेना है आप लोगों ने, ये इम्पॉर्टेंट हैं। अगर आप लोगों को कोई चीज़ इसमें से पूछनी हो तो वह मुझसे किसी भी टाइम पूछ सकते हैं। अल्लाह ताला आप लोगों को अपने अमान में रखे, अल्लाह ताला आप लोगों को कामयाब करे और अल्लाह ताला आप लोगों को पढ़ने की तौफीक दे। आमीन। अल्लाह हाफ़िज़।